ये सब्सक्राइब करें ANT नेशनल, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं ANT। फौजी जो देश के लिए सीमा पर तैनात रहकर देश की रक्षा करते गए, फौजी जो खुद की नींद खोकर हमें चैन से सोने देते गए, ये फौजी तो है जो खुद की जान देकर भी हमारी जान की सुरक्षा करते गए। आपकी नज़रों में फौजी की बस यही पहचान होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फौजी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 14 महार रेजिमेंट से सेवा निवृत्त होकर देश सेवा नहीं छोड़ी और फौज से आते ही सामाजिक कार्यों में लग गए। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर समाज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है। आप है भूतपूर्व सैनिक उमेश सिंह सोनी, जो कि झांसी के ही रहने वाले हैं। जानते हैं आपसे क्या कहना है आपका समाज के इस योगदान के लिए। सर, मेरा नाम है जैसी उमेश सिंह सोनी। मैं एक्स आर्मी से रिटायर हूँ 14 महार रेजिमेंट से, और मैं 1999 में 1 नवंबर को पेंशन आया था, और उसके बाद आने के बाद में जनता की सेवा और समाज सेवा में अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हर आदमी का भलाई करें। तो किस प्रकार के मतलब समाज सेवा के आपने आज तक रिटायरमेंट के बाद काम किए हैं सर? सर, हम हर साल गरीब कन्या की शादी करवाते हैं। पिछली बार हमने 51 की करवाई थी, फिर 31, 25 ऐसे हर साल करवाते हैं। मार्च के महीने में हम सामूहिक विवाह का प्रोग्राम करते हैं निर्धन कन्याओं का। उसके अलावा सर, हर दूसरे या तीसरे महीने में हम ब्लड कैंप लगाते हैं। किसी भी जरूरतमंद आदमी को ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। कोई भी हमारे पास आए, किसी भी ब्लड ग्रुप मतलब किसी भी उसका है, बी पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई भी चीज़ को हम वहाँ ही प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली, हिसार, रोहतक कहीं भी मांगे वहीं उसको प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा सर, हमने स्टेशन पर 2 रोटी और सब्जी की सेवा भी शुरू की हुई है 2007 से 4 से। उसके लिए हमने आनंद सेवा समिति का नाम रखा हुआ है। वो हम हर प्रतिदिन कोई भी आदमी आके अपने प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर सकता है। बाकी सर, जल सेवा 31 मार्च से लेके और अगस्त तक, लास्ट 31 अगस्त तक हम जल सेवा करते हैं। उसमें किसी से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, किसी से कोई भी मदद नहीं चाहते। हम अपनी मर्जी से और अपनी सेवा करते हैं। दूसरा, और सर, वहाँ हमने स्टेशन पर पेड़ लगाए हैं, तकरीबन 180 पेड़ वहाँ लगाए हैं। बाकी साथ में गांव में 1780 एक जगह लगाए और 500 पेड़ एक लगाए। और हमारी यहाँ कोर्ट है, कचहरी है, उसमें भी हमने 10-20 पेड़ लगाए हैं, और उनका देखभाल भी हम खुद करते हैं। अपने पैसे से उनमें पानी डलवाना, समय समय पर उनकी देखभाल करना, और उनको ट्री गार्ड वगैरह वो सभी हमने कुछ वन विभाग से मिल गए थे, कुछ हमने अपनी पेमेंट से लगाए हैं। तो लास्ट टाइम जो अभी ब्लड कैंप की बात करें लगा हुआ था आपका 14 महार के मतलब डे पर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, कैसा मतलब आप करते हैं? किसी से पैसे आप लेते हैं इन कार्यों के लिए सर? नहीं सर, इनसे हम कोई पैसा नहीं लेते। हम अपनी यूनिट के लिए 14 महार रेजिमेंट एक मेरा परिवार है। आज मेरे पास जो भी कुछ है, सम्मान है, मान मर्यादा है, आज सिर्फ 14 महार का दिया ही मेरे पास सब कुछ है। उसी की वजह से मैं हर 15 जनवरी को पिछले कई सालों से, पहले अभी पिछले तो नॉर्मल करता था, लेकिन अभी 5 सालों से मैं हर साल बहुत बढ़िया फंक्शन करता हूं। और हर 15 जनवरी को सिविल जनता को भी पता होता है कि 14 महार रेजिमेंट का जन्म दिवस है, उस पर हमने ब्लड कैंप लगाना है। और हम अपना जन्मदिन हम 14 महार और अपने फौजी भाइयों के साथ मनाए। और उसके अलावा सर, अब यूनिट से मैं सीओ साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। सीओ साहब हमारे, और सूबेदार मेजर राजेंद्र साहब हैं, और हमारे सीओ जो कर्नल LJ मतई सेना मेडल हैं, उन्होंने मेरा बहुत भरपूर सहयोग किया कि यूनिट से जो जवान भेजे, और उनका भी सिविल में आने के बाद में बहुत ज़्यादा हमने एक यहाँ रिकॉर्ड काम किया है। क्योंकि हमारी 548 यूनिट ब्लड इकट्ठा होना आज तक किसी ने नहीं किया। ये सिर्फ महार रेजिमेंट और इस सेना की ही मेहरबानी है। इससे जनता को अच्छा संदेश जाता है, सैनिकों के प्रति
एक सर्विसमैन को तो आपने बोला। जी मतलब सर जैसा कि आपने पहले जो 14 महार के लिए जलपान का कार्य किया था, उसके बाद काफ़ी लोग मतलब उसमें जुड़े हैं। अभी देखने को आया कि जैसे जाट रेजिमेंट का भी अभी किया गया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इस जो आपकी पहल थी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर हमने जो पहल की, हमारे सीओ उस टाइम 14 महार के कर्नल नवीन साहब थे, उन्होंने ही ये बात बोली थी कि जो सोनी साहब ने पहल की है बहुत बढ़िया की है और इसको देख के और लोग भी करेंगे। तो उसके बाद 14 जाट ने किया और अब सेकंड जाट ने ही किया है, बहुत बढ़िया, कल ही किया उन्होंने 14 जाट ने। तो चाय पानी का बंदोबस्त किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया किया। भाई सैनिकों के प्रति हमारे देश में और जो एक सर्विसमैन आगे करते हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा संदेश गया शिविर में। सर मतलब आम जनता को और फौजी भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सर आम जनता को संदेश ये है कि हम सैनिक भाइयों का मान सम्मान करें, ताकि हमारे जो सिविल में हम लोग यहाँ हैं वो उनकी देश पर जो सोए हुए हैं हम यहाँ उनकी रक्षा करें और उनका मान सम्मान करेंगे, तभी हम यहाँ चैन से बैठ पाएंगे। थैंक यू सर। अब आपका ANT नेशनल आ गया है नए अंदाज में, खबर वही जो हो सही। देखिए कौन बनेगा MLA हर मंगलवार शाम 7 बजे सिर्फ ANT नेशनल।